हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मेंसुरेशन में ट्रायंगल हमने किया था और आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसके अंदर एरिया वगैरह निकालेंगे। तो सर्कल होता क्या है? सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट है और इस प्रकार से कि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से वो इक्वल होती है ऑलवेज। यानी किसी पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं यहाँ से तो हमेशा फिक्स होती है। तो जो ये फिक्स पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है तो इनको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेडियस और ये कहलाता है सेंटर, ठीक। फिर इसके अलावा कुछ और हम चीजें देख लेते हैं इसमें। तो जो ये आपका सर्कुलर लेंथ है ये पूरी, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वो दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हो, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। हिंदी में इसको बोला जाता है जीवा। और वह कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, यह वह गार्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है। तो ये सेंटर से यहाँ ये आपकी आर हो जाएगी रेडियस और ये भी आर हो जाएगी। तो यानी कि डायमीटर जो होता है वो डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। और एक बात और, जो डायमीटर होता है उस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है क्योंकि वह सेंटर से पास होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आर्क लेंथ क्या होती है। आर क्या होती है? तो आर्क जो होता है उस सर्कल का ही एक पार्ट होता है। सर्कल कोई से भी हम छोटा सा पार्ट उठा लें तो उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए छोटा सा पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा? आर्क। आर्क यानी चाप, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई। उसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो सर्कल के किन्हीं भी दो रेडियस और एक आर्क के बीच जो पोर्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। ये कहलाता है सेक्टर। ये रेडियस है आपकी। और सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक। और सर्कल में किसी कॉर्ड और आर्क के बीच जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये जो आपका है ये है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेगमेंट और हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो इतने सारे ये जो टर्मिनोलॉजी है वो सब सर्कल के बारे में ये हमने समझ लिया है। और इसके बाद हम चलते हैं एरिया वगैरह देखते हैं सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है
यानी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। ठीक है, ये बातें इतनी क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं हम सेक्टर का एरिया। तो यहां से हम एक सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गई और मान लेते हैं ये एंगल थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये आता कैसे है ये देख लेते हैं। तो कोई भी आपका जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सर्कल जो है वो सेंटर पर 360 डिग्री बनाता है। तो जब देखिए, जब इसका पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जब एरिया जब एंगल आपका जब 360 डिग्री था उस दौरान एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब एरिया 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और इस सेक्टर का एंगल कितना है थीटा है। तो जब एंगल थीटा होगा, थीटा डिग्री होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्टर का एरिया होता है तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, क्योंकि सेक्टर का एंगल कितना है थीटा है। तो उसके अकॉर्डिंग एरिया कितनी हो जाएगी, उसकी इतनी हो जाएगी। थीटा डिग्री के लिए एरिया कितनी है, इतनी है। तो ठीक है, और एक बात जो आपको विशेष ध्यान देनी है, तो जो थीटा है वो थीटा यहाँ पास डिग्री में है। ठीक है, और मान लीजिए आपको थीटा रेडियन में दे दे, उसके लिए क्या करना है, तो हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहां से अगर हम दोनों साइड अगर 2 से इंटू कर दें तो ये बन जाएगा 360 डिग्री और यहां बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो कुछ नहीं करना, आप 360 डिग्री की जगह पर आप 2 पाई रख देना, तो ऊपर और नीचे दोनों रेडियन हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है, इतनी सी बात होगी। उसके बाद जो ये आर्क लेंथ है, जो ये सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये भी सेम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं हम, यानी कि एक एक नियम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जैसे हमें पता है कि जब एंगल 360 डिग्री होता है तो उस दौरान जो ये पूरा लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। तो 1 डिग्री पर लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर अपॉन 360। अब सेक्टर का एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री पर लेंथ कितनी हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये यहां से आ जाता है ये चीज। ओके, तो ये आपका हो गया सेक्टर का एरिया हो गया और ये हो गया आर्क लेंथ हो गया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, तभी आप इसको सीधा सीधा क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हम ये चीज जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन है, किसी घड़ी की मिनट सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तो इसके द्वारा 10 मिनट में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले जो ये मिनट की सुई है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन ये थी। ठीक है, 10 मिनट बाद मान लेते हैं इसकी पोजीशन ये हो गई है। तो कुल मिलाकर के वो इस बीच 10 मिनट के अंतराल पर वो इतना एरिया जो है, ये एरिया जो है वो बनाएगी 10 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, तो ये शेप जो है वो कितना, ये हमें सेक्टर की तरह दिख रहा है कुछ शेप। ठीक है, ये सेक्टर ही है। तो जहां पर जो ये लेंथ दी गई है वो लेंथ कितनी है सुई की 7 सेंटीमीटर है ये लेंथ। तो अगर हम ये थीटा एंगल निकाल लें तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले फार्मूले में देखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो
ये एंगल कितना होगा ये पहले हम देखते हैं। तो आपको पता है कि जो एक मिनट सुई है तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर जो है वो लगा लेती है, पूरा एक गोला जो है कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 60 मिनट में वह 360 डिग्री पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो मिनट सुई 60 मिनट में कितना घूमती है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमेगी 360/60। तो हमें 10 मिनट में ये सुई जो है इसका हमें एरिया निकालना है। तो 10 मिनट में इसने कितना डिग्री एंगल जो है बनाया होगा 360/60 गुणे 10, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल में मिल गया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब बाकी में पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा क्या है 60/360 इंटू पाई यानी कि 22.7। पाई वैल्यू होती है 22.7 और या फिर 3.14 इतनी होती है अप्रोक्स। ठीक है, तो इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पास 7 है, तो 7 इंटू 7, तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 6 टाइम। ठीक, तो यहाँ से 2 11 जा और यहाँ से 3 जा, तो कितना हो गया ये आपका, ये आ गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका एरिया है। ठीक है, इतना एरिया जो है वो इस सुई द्वारा 10 मिनट में कवर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो ये 3 सर्कल हैं, C1 जिसका सेंटर है, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C3 है। समान वृत्त का मतलब हुआ कि इनका तीनों का रेडियस जो है वो इक्वल है। तो मान लेते हैं सबका जो रेडियस है इनको मैं ज्वाइन करा देता हूँ पहले। इसका रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है और इसका भी रेडियस R है। तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें जो ये पोर्शन है शेडेड पोर्शन है, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हमें ये ट्रायंगल जो बन रहा है इस ट्रायंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर, ये एक सेक्टर है, ठीक है, और ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, अगर मैं 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया जो है वो निकल आएगा। तो इसका एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है C1 C2 C3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल C1 C2 C3 माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पास एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये साइड कितनी होगी R प्लस आर इंटू आर, ये साइड भी R प्लस आर टू आर, ये भी साइड R प्लस आर टू आर, ये तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया पता है कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो इसको हम यहाँ पास अप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, √3/4 साइड क्या है यहाँ पास R प्लस आर यानी कि 2R, तो ये हो गया 2R स्क्वायर माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा,
360 इंटू पाई और रेडियस तो आर ही है, आर स्क्वायर। और हमें पता है कि जो यहाँ पास थीटा क्या है, ये थीटा है। हमें पता है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी थीटा यहाँ पास क्या है 60 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं 60 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √3/4 इंटू 4r² माइनस ये बन जाएगा πr² अपॉन 2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया ये आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 और यहां से माइनस π/2 और r² हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जो ये आपका फार्मूला बन के आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से कहीं फिगर दिख रहा है तो वहां पास आप डायरेक्टली इस फार्मूले को अप्लाई कर सको। ठीक है, तो कितना आ गया, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन जो है वो कितना हो गया, √3 माइनस π/2 इंटू r²। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले फिगर की तरफ। अगर यहीं पास 3 के बजाय अगर 4 सर्कल हों, चार समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा। आप फिगर किस तरह से बनेगा, ठीक है, ये 4 सर्कल हो गए हैं जिनका रेडियस जो है वो बताया गया है कि इक्वल रेडियस है। ये सेंटर मान लीजिए इसका C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका C3 है और इसका C4 है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं सबको। ठीक, तो इसका रेडियस मान लेते हैं R है, तो सबकी रेडियस बराबर है, यानी ये भी R, ये भी R, ये R और ये R, इसका क्या हो जाएंगे, R जाएंगे। तो आप यहाँ पास ध्यान दे रहे हैं कि ये जो फिगर बन रहा है बीच में, ये फिगर बन रहा है आपका स्क्वायर, चारों साइड बराबर है। ठीक है, और हमें एरिया जो है इसका निकालना है, जो ये साइडेड रीजन है, छायांकित भाग जो है ये, तो इसी का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, वो दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सेक्टर के, ये एक सेक्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4 सेक्टर के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो इस भाग का एरिया में निकल के आ जाएगा। तो यही में निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड क्या है यहाँ पास r + r इंटू r, 2r का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पास क्या है, 90 है, तो θ/360 यानी कि 90/360 इंटू πr²। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहाँ पास 4r² आ गया, यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा πr²। तो यहां से क्या आ गया, अगर मैं r² कॉमन ले लूं तो 4 - π इंटू r² यहाँ से बचेगा। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फिगर कहीं दिखे तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई यहाँ पास कर सको। ठीक है, तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन कितना आ गया, 4 - πr²। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से 4 गायों को इस प्रकार बांधा गया है कि वे एक दूसरे को छू सकें। तो बताइए खेत के कितने भाग में
वे चर नहीं पाएंगी। ठीक है, तो खेत का शेप कैसा है? खेत का शेप है आपका स्क्वायर। ठीक है, इन चारों कोनों पर गायों को बांधा गया है, 4 गायों को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि आप इतना जो है ये 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो जो पहली गाय होगी, तो रस्सी अगर 14 सेंटीमीटर लंबाई है तो वो ये यहां से पूरा चारों दिशाओं में 14 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो पूरा घूम सकती है। ठीक है, इस पूरे, ठीक है, इधर पूरा जो है वो 14 सेंटीमीटर पर वो पूरा घूम सकती है। कि एक सर्कल जो है वो बनाएगी अपने चारों ओर। तो इसको बना लेते हैं सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक, इसी प्रकार से जो दूसरी गाय है, तो ये लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी, तो इतने रेडियस की वो भी एक जो है पूरा सर्कल बनाएगी। ठीक है, कि क्वेश्चन बोला गया है कि इस प्रकार से वो चल रही हैं कि वो एक दूसरे को छू सके। तो इसी प्रकार से इसको हम, इस सर्कल जो फॉर्म होगा ये एक दूसरे को टच करेंगे, और ये भी क्या होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसी प्रकार से जो ये गाय होगी, जो तीसरी गाय होगी, तो वो भी इसी प्रकार से एक सर्कल फॉर्म करेगी जब घूमेगी तो। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाली जो गाय होगी तो वो भी एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो इस प्रकार से ये 4 गाय हो गई, इनका सेंटर मारो आप सर्कल का। ठीक है, तो यहां पास आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो ये पोर्शन होगा, तो इस पोर्शन में कोई भी गाय जो है उसको चर नहीं पाएगी, क्योंकि पहली गाय जो है वो ये 14 सेंटीमीटर उसकी ये रस्सी की लंबाई है, तो इसी पोर्शन में चरेगी पूरा अपना। दूसरी गाय इस पोर्शन में चरेगी, इस पोर्शन में तीसरी गाय चरेगी, ये चौथे पोर्शन में ये वाली गाय चरेगी। तो इस प्रकार से ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो कोई भी गाय नहीं चर पाएगी। तो आपको ये फिगर याद आ रहा होगा, जैसे मैंने अभी पिछले उसमें कराया था क्वेश्चन में, कि जब 4 सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करें इस प्रकार से, तो आपका एक जो इस रीजन का जो एक एरिया आता है, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हमने निकाला था? 4 - पाई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पास रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 - पाई इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। तो कितना हो जाएगा? ये 7 4 जा 28 - 22 यानी 4, कितना हो जाएगा? ये सॉरी 6 हो जाएगा, 6/7 इंटू 14 इंटू 14। ये यहाँ पास से जाएगा 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा 12 इंटू 14, ये बन जाएगा 168 सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मैंने आपको फार्मूला ये वाला बताया था, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और इससे रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इसके बाद रुको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो ये मान लीजिए सर्कल हो गया आपका। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वृत्तखंड है। ठीक है, ये आपका वृत्तखंड है। तो ये हो गया इसका सेंटर, इनको आप ड्राइंग करा दो। तो ये रेडियस है सर्कल की, तो ये आर और आर ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसको मान लो आप एंगल थीटा, इसको ओ ए बी नाम दे देते हैं। ठीक, तो इस फिगर में ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई भी ट्राइंगल की 2 साइड दी गई हैं और उनके बीच का अगर एंगल दिया गया है, तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ
ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये दोनों साइड यानी आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पास ये जो है ये आप पोर्शन अगर देखो ध्यान से, ये पूरा पोर्शन, तो ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें रेडियस क्या है, आर है और एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें, इस सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।